ऐसा मुल्क जो एक वक्त चूहे खाने पर मजबूर था, आज उसके पास वो हथियार है जो अमेरिका और रशिया को भी नींद से जगाए रखता है। क्योंकि अब ये मुल्क सिर्फ मेड इन चाइना वाले टॉयज नहीं बनाता, बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ जेट और स्पेस तक सैटेलाइट्स को मार गिराने वाला लेजर वेपन्स बनाता है। और वो मुल्क है चाइना। दोस्तों, आज की इस कहानी का आगाज हम करते हैं उन दिनों से जब चाइना आजाद हुआ था, 1949। चाइना का लीडर माओ जेडुंग ने बीजिंग में खड़े होकर कहा था, जो मिले खाओ, जो करना है करो, बस सबको जिंदा रहना होगा। और लोगों ने वाकई जो कुछ भी मिला उसे खा लिया। अमीर मुल्कों के मुकाबले में चाइना एक गरीब और भूखा मुल्क था। लोगों के पास ना रोटी थी, ना कपड़े और ना ही छत था। एक वक्त ऐसा था कि एक चाइनीज आदमी ने कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा खाना एक चूहा था जो मुझे किस्मत से मिला था। सोचो, जिस कौम ने यह दिन देखे हों कि लोग चूहे और जंगली जानवर खाने पर मजबूर हों, उनके अंदर अपनी किस्मत को बदलने की कितनी आग होगी। चाइना ने आजादी के बाद एक ही चीज को अपना मिशन बनाया, सर्वाइवल एंड हार्ड वर्किंग। इसी आग ने चाइना को 70 साल बाद एक भूखे मुल्क से दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल और मिलिट्री ताकत बना दिया। और आज का चाइना दुनिया को हैरान कर रहा है। बीजिंग के परेड ग्राउंड पर जब लश्करों के कदम बढ़ रहे होते हैं, जब फाइटर जेट्स आसमान को चीर कर करते हैं और जब टैंक्स एक साथ मर्ज करते हैं, तो ये सिर्फ एक शो नहीं होता, ये दुनिया के लिए एक पैगाम होता है। और इस दफा के वेपन परेड्स में चाइना ने दुनिया को वो दिखाया जो कल तक साइंस फिक्शन था। तो चलिए पर्दा उठाते हैं चाइना के उन 10 सबसे खतरनाक हथियारों से जिन्होंने दुनिया का स्ट्रेटेजिक बैलेंस को बदल कर रख दिया है। नंबर 10, टाइप 99A मैन बैटल टैंक, जिसे द ग्राउंड बीस्ट भी कहा जाता है। परेड की शुरुआत होती है इस जमीनी कैनवर से। टाइप 99A मैन बैटल टैंक, यह टैंक सिर्फ दोहे का ढेर नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट फाइटिंग मशीन है। इसका सबसे खौफनाक फीचर इसका लेजर डेजलर सिस्टम है, जो दुश्मन के टैंक के टारगेटिंग सेंसर को अंधा करता है, उन्हें हमला करने से पहले ही नाकारा बनाता है। 125 मिलीमीटर की पावरफुल गन एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, जो आने वाले मिसाइल्स को हवा में ही तबाह कर देता है। और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ये जमीन पर एक शेर की तरह दौड़ता है। कल को अगर लद्दाख या ताइवान की जमीन पर जंग होती है, तो ये टैंक दुश्मन के लिए एक चलता फिरता कब्रिस्तान बन सकता है। नंबर 9, HK-9B एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे अनब्रीचेबल शील्ड भी कहा जाता है। दोस्तों, हमला करने से ज्यादा जरूरी अपना घर की हिफाजत करना होता है। ये काम करता है चाइना का HK-9B एयर डिफेंस सिस्टम। ये जमीन से आसमान तक एक ना दिखने वाला दीवार है। 200 से 250 किलोमीटर की रेंज में ये दुश्मन के फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स को तबाह कर देता है। ये रशिया का फेमस S-400 डिफेंस सिस्टम के बराबर है। पाकिस्तान ने भी इस सिस्टम में दिलचस्पी जाहिर की है और शायद बहुत जल्द ही चाइना पाकिस्तान को ये सिस्टम गिफ्ट करने वाला है। सोचो, जिस मुल्क के पास ये शील्ड हो, उसके आसमान में घुसना मौत को दावत देने वाली बात होगी। नंबर 8, J-20 माइटी ड्रैगन, जिसे द गोस्ट ऑफ स्काइज भी कहा जाता है। अब जमीन से उठकर हवाओं की बात करते हैं, जहाँ चाइना का सबसे बड़ा शिकारी है J-20 माइटी ड्रैगन स्टील फाइटर। ये एशिया का पहला 5th जनरेशन स्टील फाइटर है, जिसका मतलब है कि ये दुश्मन के रेडार पर नजर ही नहीं आता। ये एक भूत की तरह दुश्मन के इलाके में घुसता है। अपनी लंबी रेंज की PL-15 मिसाइल से 300 किलोमीटर दूर ही दुश्मन के जहाजों को तबाह कर सकता है और उन्हें खबर भी नहीं होगी कि हमला किसने किया है। अमेरिका के F-35 के लिए ये एक बराबरी का मुकाबला होगा। नंबर 7, टाइप 003 फुजियान एयर कैरियर, जिसे द सी ड्रैगन थ्रोन भी कहा जाता है। दोस्तों, 21st सेंचुरी की जंग जमीन या आसमान में नहीं होगी बल्कि समंदरों पर जीती जाएगी। और यहाँ चाइना ने अमेरिका को सबसे बड़ी चैलेंज दी है अपना नया टाइप 003 फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ। ये चाइना का पहला सुपर कैरियर है जो अमेरिका के सबसे बेहतरीन कैरियर्स के बराबर है। इसकी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट, वही टेक्नोलॉजी जो अमेरिका की सबसे बड़ी नए कैरियर पर है। इसे चाइना अब J-20 जैसे भारी स्टील फाइटर और बड़े जासूसी ड्रोन्स को भी समंदर से लॉन्च कर सकता है। इस एक जहाज ने पूरे इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी का बैलेंस बदल दिया है।
नंबर 6 H-20 स्टील्थ बॉम्बर, जिसे द साइलेंट नाइटमेयर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं उस हथियार की जो अभी तक दुनिया ने देखा भी नहीं है, लेकिन जिसके खौफ से ही पेंटागन परेशान है। H-20 स्टील्थ बॉम्बर मिलिट्री एनालिस्ट के मुताबिक ये अमेरिका का B-2 स्प्लिट बॉम्बर के जवाब होगा, लेकिन ये उससे भी ज्यादा एडवांस होगा। इसकी रेंज 8500 किलोमीटर से ज्यादा होगी, मतलब बिना रिफ्यूलिंग के ये अमेरिका के बेसिस तक न्यूक्लियर और आर्म बम्स को ले जा सकेगा। सोचो, एक ऐसा बॉम्बर जो रेडार पर नजर न आए और न्यूक्लियर प्ले लोड के साथ आपके शहर के ऊपर पहुंच जाए और आपको आखिरी लम्हे तक पता ही ना चले। ये चाइना का वो सीक्रेट वेपन है जो अभी पर्दे के पीछे है। नंबर 5 DF-26 गॉम किलर मिसाइल, जिसे द बेस्ट बस्टर भी कहा जाता है। ये वो मिसाइल है जिसका नाम ही अमेरिका को पैगाम देने के लिए बनाया गया है। DF-26 गॉम किलर, इसकी 4000 किलोमीटर की रेंज ऐसी डिजाइन की गई है कि ये पैसिफिक ओशियन में अमेरिका के सबसे बड़े बेसिस गॉम को तबाह कर सके। गॉम अमेरिका के लिए एशिया में सबसे बड़ा ताकत का मरकज है। चाइना इस मिसाइल से कह रहा है कि अगर जंग हुई तो हम तुम्हारी ताकत की जड़ें खत्म कर देंगे। इसे कैरियर किलर भी कहते हैं, क्योंकि ये समंदर में चलते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी निशाना बना सकता है। नंबर 4 ZK-ZM500 लेजर गन। दोस्तों, साइंस फिक्शन की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन यह भी हकीकत है कि चाइना का ZK-ZM500 लेजर गन ये एक पोर्टेबल लेजर गन है जो बिना आवाज के अपने टारगेट जलाकर राख कर सकता है। सोचो, एक स्नाइपर जो गोली भी नहीं चलाता, शोर भी नहीं होता, बस सिर्फ एक इनविजिबल बीम से दुश्मन को राख बना सकता है। बैटलफील्ड में इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, सोल्जर्स को पता भी नहीं चलेगा कि उनको मारा किसने है। नंबर 3 DF-41 ICBM, जिसे द वर्ल्ड एंडर भी कहा जाता है। और अब आती है बात उस वेपन की जो सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नींद को हराम कर सकता है। DF-41 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, 15,000 किलोमीटर की रेंज के साथ इसकी जद में दुनिया का कोना कोना है। लेकिन इसकी असली दहशत ये है कि ये एक ही वक्त में 10 से 12 अलग अलग शहरों पर न्यूक्लियर वार गिरा सकता है। मतलब एक मिशन बीजिंग से लॉन्च हो और न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लंदन और दिल्ली सब एक साथ तबाह हो जाएंगे। ये चाइना का ऐलान है कि वो अब एक ग्लोबल न्यूक्लियर सुपर पावर है और उसे चैलेंज करने का अंजाम पूरी इंसानियत को भुगतना पड़ सकता है। नंबर 2 DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे द अनस्टॉपेबल एरो भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, असल गेम चेंजर है DF-17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। इससे पेंटागन भी सबसे बड़ा खौफ खाता है। ये आवाज से 10 गुना तेज यानी 12,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है। पर इसकी असली ताकत इसकी स्पीड नहीं है, बल्कि इसकी चाल। ये फिजा के ऊपर एक पत्थर की तरह टपक खाता हुआ अपना रास्ता बदलता है। इस वजह से दुनिया का कोई भी रेडार या एयर डिफेंस सिस्टम इसका सही अंदाजा नहीं लगा सकता। अगर ये मिसाइल एक बार लॉन्च हो गया तो इसे रोकना नामुमकिन है। ये फ्यूचर वार का वो हथियार है जो चाइना ने आज के दौर में ही बना लिया है। और अब नंबर 1 पर वो हथियार है जो दिखता नहीं लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक है। चाइना का ग्रेट अंडर वाटर वॉल प्रोजेक्ट। ये समंदर के नीचे सेंसर्स, मॉनिटरिंग स्टेशन और सबसे अहम AI पावर्ड सबमरीन ड्रोन का एक जाल है। ये जाल साउथ चाइना सी में इस तरह फैला हुआ है कि अगर अमेरिका या उसके एलाइज की कोई भी न्यूक्लियर सबमरीन इस इलाके में दाखिल होने की कोशिश करेगी तो ये नेटवर्क उसे फौरन डिटेक्ट करेगा, वो भी बिना किसी इंसान के, और उसे तबाह करेगा। ये समंदर के नीचे चाइना की वो खामोश बादशाहत है जो दुश्मन को समंदर की तह में ही दफन कर देगा। पर सवाल ये उठता है, चाइना ये सब दिखाता क्यों है? क्या ये एक सिर्फ शो है या असल में दुनिया को एक वार्निंग? दोस्तों, चाइना का ये परेड असल में 3 मैसेजेस देता है। पहला मैसेज अपने अवाम को कि हम अब कमजोर नहीं रहे। दूसरा अपने दुश्मनों को कि अगर तुमने हमें चैलेंज किया तो हमारे पास जवाब है। और तीसरा अपने दोस्तों को कि हमारे साथ खड़े हो जाओ क्योंकि हम अगले दौर के लीडर्स हैं। इसी परेड में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि चाइना के साथ कौन कौन शामिल होता है। रशिया, जो वेस्ट का सबसे बड़ा राइवल है, चाइना के साथ खड़ा होता है। नॉर्थ कोरिया, जो अपने मिसाइल और जंगजू लीडर किम जोंग उनकी वजह से मशहूर है, वो भी चाइना के साथ खड़ा है। पाकिस्तान, जो हमेशा चाइना का स्ट्रेटेजिक दोस्त रहा है, वो भी इस शो में शामिल है। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पोजीशन इंडिया की है। इंडिया, जो एक तरफ अमेरिका और वेस्ट
वेस्ट के साथ खड़ा होता है, लेकिन चाइना की परेड में भी उसकी निगाह होती है। सवाल ये है, क्या इंडिया फ्यूचर में चाइना के साथ चलेगा या उसके खिलाफ? आज के परेड में जब चाइना अपने मिसाइल्स को डिस्प्ले करता है तो याद आता है कि ये वही मुल्क है जिसने जापान के खिलाफ जंग में लाखों लोग गंवाए। वही चाइना जहां एक वक्त भूख से मरने वाले हजारों लोग सड़कों पर गिरे हुए मिलते थे, और आज वही चाइना अपने दुश्मन को चैलेंज करता है कि अगर तुमने हमें फिर कभी नीचा दिखाने की कोशिश की तो हमारे पास वो ताकत है जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। दोस्तों, आज का यह परेड सिर्फ टैंक्स और जेट्स का शो नहीं है, ये एक कहानी है एक भूखे मुल्क की सुपर पावर बनने की। ये कहानी है सर्वाइवल, सैक्रिफाइस और एम्बिशन की। और दोस्तों, ये सवाल उठता है कि अगले 20 साल में दुनिया का असली लीडर कौन होगा, अमेरिका या चाइना? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब।